बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होमियो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामोके गुजरांवाला पाकिस्तान से। आप दोस्त ये वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह इसमें आपको एक तिब्बी नुक्ता, बहुत ही उम्दा नुक्ता आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आम जो नाजरीन हैं उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदा मंद है और जो अतिब्बा इकराम हैं उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदा मंद होने वाली है वीडियो। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो जो हैं वो आपको उनका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। दो केस मेरे पास जो बड़े क्रिटिकल कंडीशन में थे, जिनको मोशन और वॉमिटिंग यानी कि लूज़ मोशन और वॉमिटिंग, तो उनका जो है वो एलोपैथिक इलाज उन्होंने किया, हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन वो आराम नहीं उनको आ रहा था। तो जब वो वापस घर आते थे तो फिर तक तबीयत जो है ना वो ख़राब हो जाती थी, वॉमिटिंग तो बिल्कुल नहीं रुक रही थी। तो वो मेरे पास उन्होंने कॉल की, मरीज़ ने, पेशेंट जो है वो उसकी एज तकरीबन जो है वो 50 के करीब थी। तो उसने मुझे कॉल की कि आप मुझे कोई कावा बताएं। मैंने कहा आप तशरीफ़ लाएँ, आपका चेकअप करते हैं, फिर आपको जो है ना वो इंशाल्लाह दवा भी देंगे और कावा भी बताएंगे, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। तो उस मरीज़ की जो कंडीशन थी कि वो पानी की इतनी ज़्यादा कमी हो चुकी थी जिस्म से, और वो दुबला पतला और मोशन नहीं रुक रहे थे। ग़िज़ा वो क्या खा रहा था, जो डॉक्टर्स ने उनको बताया था वही ग़िज़ा उसने खानी थी। वो खिचड़ी खा रहा था जो बनी हुई है, या केला वगैरह खा रहा था, लेकिन लूज़ मोशन और वॉमिटिंग नहीं रुक रही थी। कोई भी चीज़ खाता था तो उसी वक्त फ़ौरन क्या कर देता था। इसी तरह दूसरा पेशेंट जो था वो एक बच्चा था तकरीबन 12-13 साल का, तो उसकी भी यही कंडीशन थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि तिब में जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से तिब इस्लामी, तिब मुफरद अज़ा में ऐसे पेशेंट का जो हमारी नज़र में है वो आम इलाज है, कोई इतना बड़ा मुश्किल इलाज नहीं है। बड़ी आसानी से ऐसे मरीज़ का इलाज किया जा सकता है, परेशान होने वाली बात नहीं है। तो वो हैज़ा का मरीज़ था, वॉमिटिंग और लूज़ मोशन, असाबी तहरीक का मरीज़ था, असाबी उज़लाती तहरीक का मरीज़ था, और जो बच्चा था वो भी यही कंडीशन थी और इसी नब्ज़ में था, इसी तहरीक का मरीज़ था या इसी मिजाज का मरीज़ था। तो असाबी मिजाज था तो चीज़ें भी वो असाबी खा रहे थे, इस वजह से वो उनमें जो है ना वो वॉमिटिंग और जो है वो मोशन जो है ना वो रुक नहीं रहे थे। तो मेरे पास आए तो मैं ऐसे मरीज़ों का इलाज किस तरह करता हूँ, मैं आज ये आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि असाबी तहरीक का मरीज़ हो तो उज़लाती तहरीक पैदा करें। तो उज़लाती तहरीक कौन सी पैदा करनी है कि मरीज़ जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में है और उसकी हालत भी जो खस्ता है, तो ऐसे मरीज़ की जान जाने का अंदेशा होता है, क्योंकि मोशन और वॉमिटिंग रुक ना रही हो तो मरीज़ पानी की कमी से जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ के लिए जो है उज़लाती असाबी दवा भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ उज़लाती गुद्दी से गुद्दी उज़लाती तक भी आप दवा दे सकते हैं। तो मैं कैसे इलाज करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दोनों मरीज़ों का मैंने इलाज किया कि जो डॉक्टर से उनका इलाज जो था एलोपैथिक डॉक्टर से वो नहीं हो रहा था, वो मरीज़ ठीक नहीं हो रहे थे, 15 दिन से ऐसी उनकी सूरत हाल थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में अल्लाह के फजलो करम से जो है वो ठीक हो गए और उनको दोबारा दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने उनको सिर्फ 3 दिन की मेडिसिन दी, अल्हम्दुलिल्लाह पहली ही खुराक से उनको अफाका हुआ, फ़ायदा हुआ। तो ऐसे मरीज़ का इलाज आपने क्या करना है, या आप ख़ुद ऐसी कंडीशन में हों, अगर बिलफर्ज़ आपको मोशन लग जाएँ, तो ऐसे मोशन जिनमें टूटी चल जाती है, इस तरह पानी जिस्म से निकले और वॉमिटिंग भी इसी तरह, जैसे ही खाएँ फ़ौरन वॉमिटिंग हो जाए, तो ऐसे मरीज़ क्या करें कि आप घर में आपके चाय की पत्ती होती है, कोई भी चाय की पत्ती आप लें, जैसे आप चाय बनाते हैं उसी तरह आप पानी में वो पत्ती डाल दें, उसमें दूध नहीं मिलाना आपने, वो पत्ती जो है उसका कावा बना लें और उसमें जो लीमू है वो आधा लीमू, निसफ़ लीमू, हाफ़ लीमू जो है, लेमन जो है, लीमू जो है वो आप उसमें निचोड़ लें। वो उसको आप 1 कप को आप पीना शुरू कर दें। अगर आधा कप पी सकते हैं पूरा पी लें, इंशाल्लाह उससे फ़ौरन आपको दिल को तस्कीन होगी। जो दिल डूब रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, वो इंशाल्लाह उससे ठीक हो जाएगी। उसके साथ मैंने इसी तरह दोनों मरीज़ों में जो है वो यही उनको बताया और उनका इलाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। इस तरह के बहुत ज़्यादा केस होते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज आपके साथ डिस्कस कर दूं कि इस तरह के मरीज़ जो हैं वो परेशान ना हों, असाबी तहरीक वाले मरीज़ हों,
अच्छा उतनी देर तक उनको आपने ग़िज़ा नहीं देनी जब तक उनकी वॉमिटिंग उल्टी जो है वो रुक ना जाए, और दूसरा जब तक मोशन ठीक ना हो जाए। जब उनको शदीद भूख लगे, ऐसे मरीज़ की भूख भी मर जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो जब उनको शदीद भूख लगे तब आपने उनको खाने के लिए कुछ देना है। तो खाने के लिए क्या देना है वो भी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। तो फिर मैंने उनको जो है ये दवा भी साथ बता दी। तो दवा जो है वो मशहूर दवा है, ज़िकुन नफ्स दवा है, तिब मुफरद अज़ा की, बहुत ही अच्छी दवा है। नुस्खा जो है वो आप नोट कर लें। इसमें तुखम मेथी है 4 तोला, राई 2 तोला, कलवंजी 2 तोला और काकड़ा सिंगी 8 तोला। तो इसकी आपने, अगर बड़ी उम्र का बंदा हो तो 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लें, अगर छोटा बच्चा हो तो उसको बिल्कुल उसी मिकदार के हिसाब से निसफ़ जो है वो कर दें, उसको 2 रत्ती से 3 रत्ती तक इस्तेमाल करा दें। तो ये दिन में 4 बार कावा जो है वो वही होना चाहिए, चाय की पत्ती में लीमू निचोड़ कर, तो साथ ये इस्तेमाल करा दें। इंशाल्लाह मरीज़ की जो वॉमिटिंग है, मतली है, उल्टी है, वो भी ठीक हो जाएगी और उसके मोशन भी ठीक हो जाएंगे। तो उसके बाद मैंने फिर जब वो ठीक हो जाए मुकम्मल, उसको वॉमिटिंग भी ठीक हो जाए और उसके साथ ही मोशन भी रुक जाएँ, मुकम्मल ठीक होगी, इससे इसकी इंशाल्लाह एक खुराक पीने से कमज़ोरी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है, मरीज़ जो है वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। तो तब फिर क्या करें, आप उसको भुना हुआ कीमा जो है ना वो थोड़ा सा खिला दें 1 दिन के लिए। उसमें देसी घी ज़रूर डालें, अगर डालडा घी या ऑयल डालेंगे तो फिर मोशन जो है वो खूनी मोशन आने का ख़तरा है, इसलिए आप कोशिश करें कि देसी घी डालकर भुना हुआ कीमा, बड़ा हो या मटन का हो या बड़े का हो, वो इस्तेमाल करा दें, या कबाब वगैरह बनाकर या सीख कबाब वगैरह भी उसको खिला सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस्तेमाल कराएं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके उसको खाना देना शुरू करें। चाय भी पिला सकते हैं, चाय में जो है वो उसको चाय के साथ जो है वो रस वगैरह, बेकरी आइटम जो है रस वगैरह, जब शदीद भूख लगे तब उसको ये चीज़ें दें, तो इंशाल्लाह मरीज़ ठीक हो जाएगा। कोई इतना बड़ा मसला नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं होता। आप अपने मिजाज को समझें, मिजाज के मुताबिक इलाज करें, इंशाल्लाह अज़ीज़ आप ठीक हो जाएंगे। आप अगर तबीब भी हैं तो आप इंशाल्लाह ऐसे मरीज़ों पर फौरी काबू पा लेंगे और उससे आपकी शोहरत जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी शोहरत को 4 चांद लग जाएंगे, लोग आपके जो हैं वो कायल हो जाएंगे। मेरे पास ऐसे अक्सर मरीज़ आते हैं जो आके बताते हैं कि जी हमने सुना था कि आपके पास से हमने सिर्फ चंद खुराकें खाई हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोशन रुक गए हैं, तो उन्होंने हमें भेजा है कि आप उधर से जाकर जो है वो दवा लें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। बात कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास फ़ज़ल और करम अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से फ़रमाए और हम सब को तंदरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। पूरी दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं लोग, दोस्त अहबाब, अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।